हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल करंट अफेयर्स बाय विनीत के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि 24 मई की हैं, जो बनने वाली 24 मई की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आज की और आज कल का हम रिवीजन करेंगे और सारी समसामयिक घटनाएं जो भी हुई घटित हुई उन सभी को हम देखेंगे। तो कल जो सवाल पूछा गया तो उसका सभी दोस्तों को कमेंट में जवाब देना था। और ये जो क्लास है ये सभी भर्ती परीक्षाएं जैसे रीट हो, फोर्थ क्लास हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, ये कोई भी अन्य एग्जाम, पटवार वीडियो जो भी राजस्थान की वैकेंसी है उन सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो करंट अफेयर्स राजस्थान की और भारत की, जैसे कि हम भारत की पहले पढ़ते हैं उसके बाद करंट अफेयर्स की पढ़ते हैं। तो आज की क्लास हम शुरू करने वाले हैं। तो देखिए, कल का रिवीजन स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। तो कल का इस सवाल के अंदर का जवाब था शिक्षा संजीवनी बीमा योजना, इसका उत्तर होगा, आपको जवाब देना था जिसका। हाल ही में वर्ष 2025-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन एपीओ की अध्यक्षता किस देश ने की? आप सभी दोस्तों को बस पेन कॉपी लेना रफली और मेरे साथ करते रहना है, लिखते रहना है केवल। इसका उत्तर होगा भारत। लिखते रहोगे तो आपके बहुत अच्छे तरीके से बूस्टिंग होगी करंट अफेयर्स। और मैं नहीं कहता आप नोट्स बनाइए वगैरह, सिर्फ 1 घंटे की क्लास के अंदर मैं आपको करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से तैयार करवाऊंगा विद स्टैटिक जीके के साथ में। ठीक है, मंडे से जब भी हमारी क्लास होगी उसमें स्टैटिक पोर्शन चेंज हो जाएगा। जो भी था एक सप्ताह के लिए हम चलाते हैं उस स्टैटिक को। जैसे कंप्यूटर हुआ, कला संस्कृति राजस्थान हुआ, साइंस के 5 क्वेश्चन कर देंगे ऐड, और हिंदी के कुछ वर्ब्स कर लेंगे, प्लस संविधान का मैटर होगा। दिवस हो गए, दिवस पर पूछे जाते हैं आपकी भर्ती परीक्षाओं में। तो दूसरा प्रश्न देखिए, हाल ही में ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इनका नाम क्या था? इनका नाम था अर्जुन, इनका नाम था अर्जुन एरिगेसी। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया मोदी जी ने। मोदी जी ने बीकानेर, बीकानेर करनी माता, करनी माता देशनोक, देशनोक। चौथा प्रश्न, हाल ही में ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में महिलाओं की 10 एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता है कनक ने। किसने जीता था? कनक ने। अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह में कलाकृति किसने दिखाई? तो ये दिखाई प्रशांत पांडे ने। किसने दिखाई थी? प्रशांत पांडे ने। रोमा देवी फाउंडेशन द्वारा किस मरुस्थलीय पौधे के फल से कपड़े के रेशम बनाए जा रहे हैं? तो ये किसके से? आख। अरे अपने देसी भाषा में आंकड़ा बोलते हैं, आंकड़ा। अगला प्रश्न, राजस्थान पथ परिवहन निगम द्वारा यात्रियों की बेहतर सुविधा के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? बताइए कौन सा? तो ये चलाया है मेरी बस, मेरी बस मेरी जिम्मेदारी अभियान, अभियान। अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन के कारण थार के मरुस्थल में कौन सी वनस्पति एवं फाना जीव जंतु विलुप्त होने के कगार के ऊपर है? तो इसमें सेवन घास थी अपनी एक, सेवन घास, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बस्टर्ड था। ठीक है, और एक चमगादड़ थी, चमगादड़ थी, और स्पाइन टेली रिजाई था, है ना। और अगला था ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित होने वाली एशियन कप के लिए राजस्थान के किस खिलाड़ियों का चयन हुआ है भारतीय टीम में? किस? तो इसका था तानिया राठौड़, तानिया राठौड़, राठौड़, यश यादव, यश यादव और बनूर बराड़ का। और अगला प्रश्न, साधुवाली क्षेत्र किस जिले में है? तो ये श्री गंगानगर में, गाजर मंडी लगाई है ना यहाँ, श्री गंगानगर।
फैजापुर यूएई में आयोजित इंटरनेशनल ताइक्वांडो 2025 में भारत के लिए कांस्य पदक किसने जीता है? तो ये जीता था रघुराम सिंह बिश्नोई ने। अगला प्रश्न, पेरिस होली महोत्सव में राजस्थानी लोक गायिका पद्म श्री बेगम बतूल कौन सी रचना प्रस्तुत की? वहाँ केसरिया बालम पधारो हमारे देश। इनको ये जो पद्म श्री मिला था, कब मिला है? ये 24-25 में मिला है, अभी ताजा पूछा जा सकता है। अब देखते हैं आज की सामयिक घटनाएं राजस्थान और भारत की जो महत्वपूर्ण घटित हुई हैं, करंट अफेयर्स जिसको बोलते हैं। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्न। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये क्या किया है? ये गोवा में किया है। इसकी महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गोवा के राष्ट्रीय ध्रुव एवं महासागरीय अनुसंधान केंद्र सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया है। यह भारत में अपनी तरह के प्रथम है। 11,300 वर्ग किलोमीटर में फैला पोलर भवन अब NCPOR परिसर में सबसे बड़ा भवन है और इसका निर्माण 55 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इसकी महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगला प्रश्न, हाल ही में प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ कौन सा अभियान शुरू किया गया है? स्वच्छ भारत अभियान, प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें, एक राष्ट्र एक मिशन, प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें, प्लास्टिक मुक्त भारत। तो ये किया गया, एक राष्ट्र एक मिशन, प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, फॉरेस्ट क्लाइमेट मंत्री है भूपेंद्र यादव अलवर से सांसद राजस्थान के 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस से पहले प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ एक राष्ट्रीय व्यापी जन आंदोलन अभियान शुरू किया है। एक राष्ट्र एक मिशन, प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें की शुरुआत की है। अगला प्रश्न, दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का पूर्णतः महिला द्वारा संचालित पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो यह है बेगमपेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत तेलंगाना के बेगमपेट रेलवे स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन किया है, जिसे 26.55 करोड़ रुपए की अनुमति लागत से विकसित किया गया है। हैदराबाद में स्थित बेगमपेट स्टेशन दक्षिणी मध्य रेलवे का पहला ऐसा स्टेशन जिसे पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित किया जा रहा है। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री किशन रेड्डी ने मार्च 2025 में इसकी पहल की घोषणा की थी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में यंग ग्लोबल लीडर के रूप में वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा चुने गए राजस्थान के व्यक्ति कौन है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा होगा? रूमा देवी, अनुराग मालू या सविता राठी या रूप सिंह शेखावत? तो ये कौन है? अनुराग मालू है। अनुराग मालू हमारे किशनगढ़ के रहने वाले हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वर्ष 2025 के लिए यंग ग्लोबल लीडर के रूप में चुना गया। सम्मान का कारण विभिन्न क्षेत्रों में 15 वर्ष से कार्यों का अनुभव और सामाजिक प्रभाव एवं सतत विकास के समर्पण, वैश्विक स्तर पर सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में कार्य, उद्देश्य ग्लोबल लीडर के माध्यम से वैश्विक नेतृत्व, नीति निर्माण और स्टोनोबेटी को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न देखिए। 22 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का राष्ट्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो अपने उदयपुर में किया गया था। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। महत्वपूर्ण है जरूर। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई 2025। राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन उदयपुर राजस्थान में। आयोजक थे पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय। कौन था? पर्यावरण और वन एवं जलवायु मंत्रालय। मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। याद रखना, बहुत पूछा जा सकता है। हर भर्तियों में जलवायु परिवर्तन का टॉपिक दे रखा है, उसमें ये पूछी जा सकती है, चाहे वो रीट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या फिर फोर्थ क्लास ही क्यों ना हो। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण राजस्थान, वन विभाग, राज्य जैव विविधता बोर्ड राजस्थान। थीम इसकी थी प्रकृति के साथ सामंजस्य एवं सतत विकास। अगला प्रश्न, दिसंबर 2024 तक जन सूचना पोर्टल कुल कितनी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध है? 743। अगला प्रश्न, जन सूचना पोर्टल 13 दिसंबर 2019 को प्रारंभ किया गया। डेट पूछा गया था फर्स्ट इसमें लेक्चर की भर्ती के अंदर। उद्देश्य सरकारी योजनाएं, सेवाएं, सूचना को पारदर्शी और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करना। केंद्रीय सूचना पोर्टल विशेषता इसकी क्या है? योजनाओं की पात्रता, उपलब्धता, नोडल विभाग की जानकारी उपलब्ध है। दिसंबर 2020 तक कुल योजनाएं 743 थी, विभाग 117 थे, केंद्रीय योजनाएं थी 348। याद रखना सभी को। राजस्थान के किस जिले में पहले
अत्याधुनिक शूटिंग रेंज की स्थापित की गई है। तो ये बूंदी के अंदर की गई है, जयपुर में है ऑलरेडी लेकिन बूंदी में भी की गई है। बूंदी की अत्याधुनिक शूटिंग रेंज स्थापना, इसकी स्थापना टॉप गन शूटिंग अकादमी द्वारा की गई है। यह बूंदी की पहली अत्याधुनिक रेंज है। रेंज में अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग किया गया है जो कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों के अनुसार है। परीक्षण क्षमता है कि एक समय में 6 खिलाड़ी यहाँ अभ्यास कर सकते हैं। राज्य की किस महिला शिक्षिका ने माउंट बेस कैंप पर चढ़ने की सफलता हासिल की है? तो ये किया आदित्य राठौड़ ने, जोधपुर की रहने वाली है। अपना कला का पोर्शन पढ़ लेते हैं। बिशल देव रासो, नरपत नाहल ने किया है इसका। हमीर रासो, हमीर काव्य संगधर ने किया है। सगत रासो, ये किसने किया है? गिरधरासिया ने। कुमणान रासो, दलपत विजय ने। मारवाड़ी प्रकरण विगत रे, मोहंत नैण सिंह ने। पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्रूथ द ईयर्स के लेखक कौन है? हिमांशु रॉय है। कंप्यूटर का देख, कंप्यूटर के आविष्कार चार्ल्स बेबेज। पहले मैकेनिकल कंप्यूटर खोज किसने की? चार्ल्स बेबेज, KHFRS ने की। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किए गए पहले मैकेनिकल कंप्यूटर का नाम क्या था? एनालिटिक इंजन था इनका नाम। बेबेज का विश्लेषणात्मक इंजन कब प्रकाशित किया गया? ये किया गया 1847 में, 1842 में पुनः स्थापित किया गया था इसको। आज की करंट अफेयर्स फिर समाप्त करेंगे आज क्लास। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान और डॉक्टर जितेंद्र सिंह सागर भवन और पर्व भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है गोवा के अंदर। हाल ही में प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ एक राष्ट्र एक मिशन प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें। दक्षिण मध्य रेलवे का पूर्णतः महिला द्वारा संचालित पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया? बेगमपट रेलवे स्टेशन, तेलंगाना में। यंग ग्लोबल लीडर के रूप में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा चुने गए राष्ट्रीय व्यक्ति 2025 के अंदर अनुराग मालू। 22 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का राष्ट्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? ये उदयपुर में किया गया। दिसंबर 2024 तक जन सूचना पोर्टल पर कितनी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध थी? 743। 117 विभाग थे। राजस्थान के किस जिले में पहले अत्याधुनिक शूटिंग रेंज कहाँ स्थापित की गई? बूंदी के अंदर। राज्य की किस महिला शिक्षिका को माउंट बेस कैंप पर सफलता चढ़ने के? आदित्य राठौड़ को। ये आपको कमेंट में जवाब देना है। दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। कुछ चेंजमेंट करवाना हो, कुछ जुड़वाना हो, जरूर हमें बताएं, सलाह दें। और जिन दोस्तों ने क्लास को लाइक नहीं किया वो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे आपके पास डेली कमेंट आते रहे, नोटिफिकेशन आता रहे आपके पास क्लास का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।